बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगभग पिछले 1 साल से जो किस्म किस्म की ड्रामेबाजी की है और अभी भी कर रहे हैं, तो ये सब किसी से छिपा नहीं है। और इसी क्रम में इन्होंने खासकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर इनके जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि में परिवर्तित करने के नाम पर इनके अनुयायियों को अर्थात दलितों को बीजेपी में लाने की भी हर संभव पूरी कोशिश की है। इसके साथ इन वर्गों को लुभाने के लिए भी इनके नाम पर इस बार किस्म किस्म की अनेकों हवाई घोषणाएं भी की गई हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी के पैटर्न पर चलकर इस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने भी दलितों के घरों में जाकर भोजन आदि भी खाना अब शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी इन वर्गों के प्रति बीजेपी की हीन व जातिवादी मानसिकता ने इन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव होने से पहले ही काफी हद तक निराश करके रख दिया है, अर्थात धराशायी करके रख दिया है। वह इन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा है। और इस मामले में खासकर हैदराबाद का दलित छात्र रोहित वेमुला कांड वे अभी हाल ही में भाजपा शासित गुजरात राज्य में हुए ऊना दलित कांड ने तो अब इनको काफी बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है, जिस पर से विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के दलितों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत ही अपनी पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा जानबूझकर बीएसपी की एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में अभद्र, अमर्यादित, शर्मनाक व अति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करा के उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश के दलितों को भी अपने खिलाफ करने के साथ साथ उन्हें काफी हद तक अब बीएसपी के साथ में लाकर खड़ा कर दिया, जिसको लेकर अब ये लोग काफी ज्यादा परेशान व चिंतित भी हैं। और इस संबंध में अब मैं कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले मैं श्री नरेंद्र मोदी के गुजरात बीजेपी शासित राज्य में अभी हाल ही में हुए ऊना दलित कांड के बारे में वहां के लोगों के मुताबिक ये कहना चाहूंगी कि इस कांड में खासकर बीजेपी व आरएसएस आदि से जुड़े कुछ असामाजिक व दलित विरोधी तत्वों ने पुलिस व प्रशासन की छत्र छाया में गौ रक्षा के नाम पर वे इसकी आड़ में वहां चरमकारी का कार्य कर रहे कई दलित युवकों को अर्धनग्न करके व फिर उनको भरे बाजार में लाकर उन्हें जिस प्रकार से अमानवीय तरीके से पीटा गया है, बर्बरता व अमानवीय तरीके से पीटा गया है, वे अति शर्मनाक व अति निंदनीय भी है। जबकि इस घटना को पहले बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अंदर आपस में मिलकर इसे दबाने की भी पूरी कोशिश की है, किंतु ये मामला मीडिया व चैनल आदि में उजागर होने की वजह से फिर ये लोग इसे आसानी से दबा नहीं पाए। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी द्वारा इस मामले को पहले मीडिया में ले जाने व फिर इसे संसद के शुरू होते ही पहले ही दिन काफी जोरदार तरीके से उठाने के कारण फिर केंद्र व गुजरात में बीजेपी सरकार की और खासकर श्री नरेंद्र मोदी की काफी ज्यादा फजीयत भी हुई है। दया शंकर सिंह को अभी तक भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। मेरे साथ साथ हमारी पार्टी के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के खिलाफ भी सपा व बीजेपी की साजिश के तहत ही एक शिकायत और दर्ज करवा दी गई है, जिसके जवाब में अभी हाल ही में मीडिया के जरिए खासकर श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने स्पष्ट तौर से दया शंकर सिंह की मां शिकायतकर्ता को ये कहा है
कि उनके बेटे दयाशंकर सिंह ने हमारी पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जिस प्रकार की अभद्र व अति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल एक इंसान नहीं बल्कि एक जानवर ही कर सकता है। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन में दयाशंकर सिंह अपनी मां को, बहन को, बेटी को पेश करो आदि जो ये नारे लगाए गए थे, जिसको इन्होंने अपनी दूषित मानसिकता के चलते काफी गलत नजरिए से देखकर वे इसे अमर्यादित बताकर मीडिया में भी खूब प्रचारित करवाया है, जिसके जवाब में भी श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया को ये कहा है कि जिस अशोभनीय व अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल दयाशंकर सिंह ने हमारी पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में किया है, क्या इस भाषा को दयाशंकर सिंह की मां, बहन व बेटी इसे सही ठहराएंगे या फिर इसकी कठोर शब्दों में निंदा करेंगे? जिसका जवाब जानने के लिए ही नारे में दयाशंकर सिंह से ये कहा गया है कि इनको हमारे सामने पेश करो, ताकि उनसे ये पूछा जा सके कि क्या वो दयाशंकर सिंह द्वारा इस्तेमाल किए गए ऐसे घिनौने व अमर्यादित भाषा से सहमत हैं या नहीं। इसके साथ ही इन्होंने अपनी जानकारी के मुताबिक ये भी कहा है, श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ये भी कहा है कि धरना प्रदर्शन के नारों में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल दयाशंकर सिंह की मां, बहन व बेटी के लिए नहीं किया गया है। हाँ, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के लिए भी अच्छा होती कल दोषी व्यक्ति दयाशंकर सिंह की बेटी के सम्मान के साथ साथ एक दलित की बेटी के भी सम्मान में धरना प्रदर्शन करते तो ये ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ऐसा इस पार्टी ने नहीं किया। इससे भी इनकी जातिवादी व दलित विरोधी मानसिकता का साफ पता चलता है। और अब मैं पुनः अपनी इस बात को फिर से यहाँ दोहराना चाहती हूँ कि एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत ही दयाशंकर सिंह की मां व उसकी पत्नी का पिछले 1-2 दिनों से खासकर मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है, उनकी बयानबाजी जो कुछ भी चल रही है, वह केवल बीजेपी के षड्यंत्र के तहत ही दयाशंकर सिंह के घोर अपराध के ऊपर से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के खास उद्देश्य से ही ये सब किया जा रहा है, जिसके लिए अब बीजेपी को उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की महिलाओं में अपनी खराब हुई छवि को ठीक करने के लिए किस्म किस्म के नाटक भी करने पड़ रहे हैं। और ये सब खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी या सपा सरकार की मिली भगत से ही कर रही है। ऐसी स्थिति में अब हमें ये नहीं लगता है कि दयाशंकर सिंह के प्रकरण में सपा सरकार इनको गिरफ्तार करके इनके घृणित कृत्य की कड़ी सजा दे पाएगी, जिसे ध्यान में रखकर ही आज मैंने खासकर उत्तर प्रदेश से जुड़े अपनी पार्टी के लोगों को, जिम्मेवार लोगों को इस मामले में आगे के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश देने हेतु ही ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और इसके बाद फिर आज ही 4:30 बजे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भी एक जरूरी बैठक बुलाई गई है। जिन्होंने देश के बंटवारे को मजहब के नाम पर कबूल किया वो सेक्युलर है, जिन्होंने उस वक्त मुखालफत की वो कम्युनल है।